नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले जो हमारे वीडियो थे उसमें हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में बदलना और ऑक्टल को बाइनरी में बदलना सीखा है। इसी प्रकार से हमने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में और हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना भी सीखा है। यह हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है, जिसमें हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना सीखने वाले हैं। नंबर सिस्टम जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बहुत ही इजी टॉपिक भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जो नंबर सिस्टम है वह 4 होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, जिसमें 0 से लेके 1 तक के नंबर को स्टोर किया जाता है। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, जिसमें 0 से लेके 7 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। थर्ड होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, जिसमें 0 से लेके 9 तक की डिजिट को स्टोर किया जाता है। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। इसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट यूज की जाती है, नंबर यूज की जाती है, और 10 से लेकर 15 तक अल्फाबेट को यूज किया जाता है। 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में यह 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। हमने अभी तक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना और ऑक्टल को बाइनरी में बदलना सीखा। उसके बाद हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना सीखा। आज की वीडियो में हम ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना और हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखते हैं पहले हम ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। तो हमें यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि ऑक्टल नंबर में है। यहां पर हमें एक नंबर दिया गया है 217। यह एक ऑक्टल नंबर है जिसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर में बदलना है। हमने यह कैसे पहचाना कि कौन सा ऑक्टल नंबर है, कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर है? इसके लिए आपको यह बेस देखना है। बेस यदि 8 बेस है तो यह एक ऑक्टल नंबर है और इसको हमें 16 बेस में बदलना है, मतलब कि हमें इसको हेक्साडेसिमल नंबर में बदलना है। बेस से हम यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम हमें दिया गया है और हमें किस में इसको बदलना है। तो यदि आप एक ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलना चाहते हैं तो इसको आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना है। अभी तक हमने ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदलना सीखा था, बाइनरी को ऑक्टल में बदलना सीखा था, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना सीखा, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना सीखा। वह सभी नंबर सिस्टम एक स्टेप में सॉल्व होते हैं, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम को जब हेक्साडेसिमल में बदला जाता है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदला जाता है तो हमें 2 स्टेप यूज करने होते हैं। पहला स्टेप यह होगा कि हम इस ऑक्टल नंबर को पहले बाइनरी में बदलेंगे। पहला स्टेप हम यूज करेंगे, हम इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदलेंगे। और ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है 4 to 1। ऑक्टल को बाइनरी में बदलना हम पहले भी सीख चुके हैं, हमें वही यूज करना है, जिसके लिए हम 4 to 1 फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर हमारा जो बाइनरी आंसर आ जाता है उसको हम बदल देंगे हेक्साडेसिमल में, जिसके लिए हमें यूज करना होता है 8421 फॉर्मूला। तो यहां पर आपने स्टार्टिंग के जो 4 नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं, सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं, वही यूज होने हैं। पहले आपको इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदलना है, जिसके लिए आप 4 to 1 का यूज करेंगे, और उसके बाद आपको जो बाइनरी नंबर प्राप्त हो उसको आप बदल दें हेक्साडेसिमल में, जिसके लिए यूज होगा 8421। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जो हमें ऑक्टल नंबर दिया है, हम स्टेप 1 में इस ऑक्टल नंबर को बदलेंगे किसमें? बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे बदलेंगे? हमें इस ऑक्टल नंबर की एक एक डिजिट को अलग अलग लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑक्टल नंबर है 217, हमने उसको अलग अलग लिख लिया। अब हमें इन सभी नंबर पर 4 to 1 फॉर्मूला पुट करना है, अप्लाई करना है। 4 to 1 यह हमने नंबर सिस्टम के प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना।
यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में 3 डिजिट हैं 421। हमें यहाँ पर केवल 2 को बनाना है, 2 को, और 2 बनाने के लिए हमें 4 की जरूरत नहीं है, 1 की जरूरत नहीं है। मतलब जिस डिजिट की हमें जरूरत नहीं है उसको हम 0 मानते हैं और जिसकी जरूरत है उसको हम 1 मानते हैं। यहाँ पर 4 यूज नहीं हुआ तो 4 को 0 कर दिया, 1 यूज नहीं हुआ तो उसको 0 कर दिया, लेकिन 2 यूज हुआ है तो उसको हमने 1 कर दिया। मतलब जो डिजिट यूज होती है उसको हमें 1 से रिप्रेजेंट करना है और जो डिजिट यूज नहीं होती है उसको हमें 0 से रिप्रेजेंट करना है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 4 की जरूरत तो नहीं है, 2 की जरूरत भी नहीं है, केवल यहाँ पर 1 की जरूरत है, तो यह हमारा 1 बन गया। अब हमें 7 बनाना है और 7 बनाने के लिए 4 + 2 6 और 1 7, मतलब तीनों डिजिट का यूज होगा तो हम तीनों को 1 देंगे। यहां पर हमारा यह 7 बन गया। तो अभी हमने इस ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदला। ऑक्टल हमारा क्या था? 217, यह हमारा ऑक्टल नंबर था। इसको हमने बाइनरी में बदला स्टेप 1 में, तो हमें आंसर क्या मिला? 0 1 0 0 0 1। तीनों ग्रुप को यहां लिख लेंगे हम 1 1 1। यह आ गया हमारा बाइनरी नंबर। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में हमने ऑक्टल नंबर को बदल लिया बाइनरी में। अब हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? इस बाइनरी नंबर को, हमारा जो बाइनरी नंबर आया है इसको हम बदल देंगे अब हेक्साडेसिमल में। और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना हमने पहले भी सीखा है, जिसके लिए यूज होता है 8421 फॉर्मूला, 8421। तो आपको यह बाइनरी नंबर लिखना है। बाइनरी नंबर है हमारा 0 1 0 0 0 1 और 111। यह हमारा बाइनरी नंबर हमें मिला। अब हमें इस नंबर में राइट साइड से, पीछे साइड से 4-4 अंकों के ग्रुप बनाने हैं। 4-4 अंकों के। 4 अंकों का ग्रुप क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी 4 अंक हैं। दूसरा ग्रुप हम यह बनाएंगे। अब यहां पर केवल एक 0 बच रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसके आगे 3 0 ऐड करके 4 0 का भी ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन यदि आगे लेफ्ट साइड में 0 बच रहा है, डबल 0 बच रहे हैं, 000 बच रहे हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि इस 0 के साथ 1 होता यहां पर तो हम 2 0 और ऐड करते और 4 का ग्रुप बनाते। यदि यहां पर 2 1 होते तो भी हम 2 0 ऐड करके 4 का ग्रुप बनाते। लेकिन यहां पर केवल 0 बच रहा है तो हम इसको स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि 0 यदि आगे आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हमने अपना बाइनरी नंबर लिखा और राइट साइड से, पीछे साइड से 4-4 डिजिट के ग्रुप बना लिए। यह हमारा फर्स्ट ग्रुप है, यह हमारा सेकंड ग्रुप है। 2 ग्रुप हमारे बनकर तैयार हो गए। अब हमें पहला ग्रुप लिखना है। पहला ग्रुप क्या है हमारा? 1 000। यह हमारा पहला ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप क्या है हमारा? 1 1 1 1। इन दोनों ग्रुप पर अब हम अपना सेकंड फॉर्मूला 8421 अप्लाई करेंगे। 8421 यह हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा है, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना। वही हम यहां पर यूज कर रहे हैं। अब हमें यहां पर जो जो डिजिट 1 है उनको ऐड करना है और जो 0 है उसको ऐड नहीं करना है। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में भी 4 डिजिट हैं और यहां ग्रुप में भी 4 डिजिट हैं। तो इस फॉर्मूले में देखा जाए तो केवल 8 की प्लेस पर 1 है। 8 बस 1 है, बाकी सभी 0 हैं। मतलब यहां पर हमारा कितना बन जाएगा? 8। यदि यहां पर एक और 1 होता लास्ट में, फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी 1 होता, तो 8 + 1 कितना हो जाता? फिर 9। मतलब जो जो डिजिट यहां पर 1 है हमें केवल उनको ऐड कर लेना है और जो 0 है उनको ऐड नहीं करना है। तो यहां पर केवल 8 प्रेजेंट था, 8 1 था, तो हमने 8 को लिखा है। अब नीचे वाले ग्रुप में आप देखें 8 भी प्रेजेंट है, 1 है, 4 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है और 1 भी प्रेजेंट है। हमारी चारों डिजिट के लिए 1 है, मतलब चारों को ऐड करेंगे। तो 8 4 12, 2 14 और 1 15 है, मतलब 15 होगा यहां पर। और 15 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है F। 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं और 15 को हम F लिखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा F। तो हमारा जो ऑक्टल नंबर था जिसको हमें सॉल्व करना था, ऑक्टल नंबर था हमारा 217। यह ऑक्टल नंबर था। और जब हमने इसको हेक्साडेसिमल में बदला तो हमें आंसर मिलेगा 8F। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम को सॉल्व करना कितना इजी है। आपको केवल
फॉर्मूले याद रखने हैं, स्टेप याद रखने हैं, तो हम ऑक्टल नंबर को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में नहीं बदल सकते थे, इसीलिए पहले हमने ऑक्टल को बाइनरी में बदला। यह हमने पहले भी सीखा है। फिर जो बाइनरी आंसर आया उसको हमने बदल दिया हेक्साडेसिमल में, जिसके लिए 8421 लगा दिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर पर कैलकुलेटर को ओपन करें, कैलकुलेटर को, और कैलकुलेटर में यहां पर आप मीनू के द्वारा मीनू पर क्लिक कर कर सेलेक्ट करें प्रोग्रामर कैलकुलेटर। हमारा जो क्वेश्चन था वह था ऑक्टल नंबर, तो हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे ऑक्टल को, और हमारा जो क्वेश्चन था वह था 217। इसको हमने किस में बदला है? हेक्साडेसिमल में। तो आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल में बदलने पर आंसर क्या आ गया? 8F। मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में बदल सकते हो। बस ध्यान रखें यह 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले आपको ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है 421 से, फिर जो बाइनरी आए उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है 8421 से। अभी हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल का एक एग्जाम्पल देखा, हम एक और एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं, समझते हैं। अब हमें यहां पर फिर से एक ऑक्टल नंबर दिया गया है और हमें इसे हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो हम पहला स्टेप यूज करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है हमारा? हमें इस ऑक्टल नंबर को बदलना है बाइनरी में, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अपना फॉर्मूला 421। तो हम एक एक डिजिट को अलग अलग लिखेंगे, 5 4 2 3। यह हमारा ऑक्टल नंबर है। हमने सभी डिजिट को अलग अलग लिख लिया। अब हमें इन सभी डिजिट पर अपना फॉर्मूला 421 अप्लाई करना है। 421 हमारा फॉर्मूला है जो कि ऑक्टल को बाइनरी में बदलता है और बाइनरी को ऑक्टल में बदलता है। यहां पर हमें 5 बनाना है, 5। तो 5 बनाने के लिए 4 की जरूरत होगी और 1 की जरूरत होगी। 4 और 1 की जरूरत है तो हम उनको प्रेजेंट करेंगे, 2 की जरूरत नहीं है तो उसको एब्सेंट कर देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 4 की जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो उनको हमने ऑन कर दिया 1, और जो 2 की जरूरत नहीं थी उसे 0 से ऑफ कर दिया। इसी प्रकार से यहां पर केवल हमें 4 बनाना है। 4 हमें फर्स्ट प्लेस पर मिल रहा है तो 4 को प्रेजेंट करेंगे, 2 और 1 को एब्सेंट करेंगे। यहां पर हमें 2 बनाना है तो 4 की जरूरत नहीं है, 4 को हम 0 रखेंगे। 2 की जरूरत है तो 1 रखेंगे, 1 की जरूरत नहीं है तो उसको 0 रखेंगे। इसी प्रकार से यहां पर 3 बनाना है तो 4 की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन 2 और 1 की जरूरत पड़ेगी, 2 और 1 की। तो 2 को हम 1 करेंगे और 1 को 1 करेंगे, क्योंकि 2 और 1 होता है 3। तो हमारा जो ऑक्टल नंबर था वह बाइनरी में बदल गया। ऑक्टल क्या था हमारा? 5 4 2 3। यह हमारा एक ऑक्टल नंबर था। हमने स्टेप 1 में इसको बाइनरी में बदला। तो बाइनरी में क्या मिल गया हमें? 101 100 010 और 011। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने ऑक्टल को बाइनरी में बदल लिया। अब हमें स्टेप 2 यूज करना है, और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? जो हमारा बाइनरी नंबर आया है उसको हम बदल देंगे हेक्साडेसिमल में, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 8421। तो आपको अपना बाइनरी नंबर लिखना है सेम 10110, इसके बाद 010 और लास्ट में 011। यह हमारा बाइनरी नंबर है। हमने उसको सेम लिख लिया। अब हमें इस बाइनरी नंबर में 4 अंकों के राइट साइड से पीछे साइड से ग्रुप बनाने हैं। 4 अंकों का ग्रुप क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी 4 अंक हैं, 4 डिजिट हैं। इसके बाद दूसरा ग्रुप हमारा यह बनेगा और तीसरा ग्रुप हमारा यह बनेगा। हमने राइट साइड से बैक साइड से 3 ग्रुप बनाए हैं, लेकिन जब इनको लिखेंगे तो पहला ग्रुप यह होगा, दूसरा ग्रुप यह होगा और तीसरा ग्रुप यह होगा। हम पहला ग्रुप लिखते हैं। पहला ग्रुप है 1011, दूसरा ग्रुप है हमारा 0001 और तीसरा ग्रुप है हमारा 0011। यह हमारे 3 ग्रुप बने। अब तीनों ग्रुप पर हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे 8421। यह हमारा फॉर्मूला है जो बाइनरी को किस में बदल देता है? हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को वापस बाइनरी में बदलता है। अब हमें यहां पर 4 डिजिट दिए गए हैं, फॉर्मूले में भी 4 डिजिट हैं। तो जिस प्लेस पर 1 है उनको हम ऐड करेंगे, जिस प्लेस पर 0 है उसको ऐड नहीं करेंगे। तो पहले ग्रुप में देखिए 8 की प्लेस पर 1 है,
8 की प्लेस पर 1 है मतलब 8 प्रेजेंट है, 4 की प्लेस पर 0 है मतलब 4 एब्सेंट है, 2 की प्लेस पर 1 है और 1 की प्लेस पर 1 है, मतलब यहां पर 8, 2 10 और 1 11 होगा। 4 तो एब्सेंट है, 0 है, मतलब 8, 2 10 और 1 11 होगा, और 11 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं बी। इसी प्रकार से सेकंड ग्रुप को देखें तो 8 तो एब्सेंट है, 4 भी एब्सेंट है, 2 भी एब्सेंट है, केवल 1 प्रेजेंट है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1। इस ग्रुप में देखें तो 8 एब्सेंट है, 4 एब्सेंट है, 2 और 1 प्रेजेंट है, 2 और 1, और 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। तो यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें जो ऑक्टल नंबर दिया गया था 5423, यह हमारा ऑक्टल नंबर था। जब हमने इसको हेक्साडेसिमल में बदला तो हमें आंसर मिला B13, यह हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना कितना आसान है। यदि आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर को ओपन करें, इसको हम 0 करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वह ऑक्टल में था तो हमने ऑक्टल सेलेक्ट किया। क्वेश्चन था हमारा 5423, और जब हमने इसको हेक्साडेसिमल में बदला तो हमें आंसर मिल गया V13, मतलब हमारा जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है वह बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में बहुत ही आसानी से बदल सकते हो। बस आप ध्यान रखें, पहले ऑक्टल को बदलना है बाइनरी में 421 से, उसके बाद उस बाइनरी को बदलना है हेक्साडेसिमल में 8421 से। तो अभी हमने सीखा ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। अब हम सीखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। यदि आपने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल सीख लिया है तो हेक्सा टू ऑक्टल बहुत इजी है। अब हम सीखने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हमें यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल हमने कैसे पहचाना, इसके बेस से 16 से, और हमें बदलना किसमें है, 8 बेस में, मतलब कि ऑक्टल में। तो यह भी 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले हम इस हेक्साडेसिमल को बदलेंगे बाइनरी में, और फिर जो बाइनरी आएगा उसे बदल देंगे ऑक्टल में। आपने यह नंबर सिस्टम पहले भी सीखे हैं हमारी वीडियो में। हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना सीखा है, वही हमें यहां पर यूज करना है। फिर बाइनरी को हमें ऑक्टल में बदल देना है। तो पहले जब आप इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा 8421। जब बाइनरी आ जाएगा उसको ऑक्टल में बदलोगे तो यूज होगा आपका 421। तो हमें यह दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। आपने जब ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदला था तो पहले 421 लगा था, फिर 8421 लगा था, लेकिन हेक्साडेसिमल को जब ऑक्टल में बदलोगे तो पहले 8421 अप्लाई होगा, फिर 421 अप्लाई होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। हमें स्टेप 1 यूज करना है। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, इस हेक्साडेसिमल को बदलना है बाइनरी में। तो हेक्साडेसिमल की एक एक डिजिट को अलग अलग लिखेंगे, A94, यह हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। हमने एक एक डिजिट को अलग अलग लिख लिया। यहां पर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे 8421, यह हमारा फॉर्मूला है। अब 8421 फॉर्मूले से हमें यहां पर A बनाना है, और हेक्साडेसिमल में A का मतलब है 10, A को हम बोलते हैं 10। तो यहां पर 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए हमें 8 की जरूरत पड़ेगी और 2 की जरूरत पड़ेगी, 4 और 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको हम 0 देंगे और जिसकी जरूरत है उसे 1 देंगे। तो हमें 8 की जरूरत है, 4 की जरूरत नहीं है, 2 की जरूरत है और 1 की जरूरत नहीं है, तो हम 1 को 0 देंगे। तो यह हमारा बन गया 10। 8 और 2 10। अब हमें यहां पर 9 बनाना है, 9 बनाना है। तो 8 और 1 9 होगा, मतलब 8 को प्रेजेंट करेंगे, 4 को एब्सेंट करेंगे, 2 को एब्सेंट करेंगे, 1 को प्रेजेंट करेंगे। यह बन गया हमारा 9। यहां पर हमें केवल 4 बनाना है, तो 8 की जरूरत तो नहीं है, 4 की जरूरत है, 2 की जरूरत नहीं है, 1 की जरूरत नहीं है। यह हमारा हेक्साडेसिमल बदल गया बाइनरी में। मतलब जो हेक्साडेसिमल था, जो कि था हमारा A94, यह हेक्साडेसिमल था, इसको बाइनरी में बदला तो क्या मिला हमें 101010001 और लास्ट में 0100। यह आ गया हमारा बाइनरी। हमने इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदल लिया। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टेप 2 अप्लाई करना है, और स्टेप 2 में हमें क्या करना है,
जो हमारा यह बाइनरी नंबर आया है इसको हम बदल देंगे ऑक्टल में, तो हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए हमें 4 to 1 अप्लाई करना है। तो हम अपना जो बाइनरी नंबर है वो सेम लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। हमने जो बाइनरी नंबर निकाला उसको सेम लिखा। आप देख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0, यह हमने सेम बाइनरी नंबर लिख लिया। अब हमें इस पर 4 to 1 अप्लाई करना है, 4 to 1, और 4 to 1 में होती हैं 3 डिजिट, 3 अंक होते हैं। तो हम राइट साइड से पीछे साइड से अब 3 अंकों का ग्रुप बनाएंगे, 3 का। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें 3 अंकों का 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। यह हमारे 4 ग्रुप बन गए। यह होगा पहला ग्रुप, यह होगा दूसरा ग्रुप, यह होगा तीसरा ग्रुप और यह होगा हमारा चौथा ग्रुप। हम पहले ग्रुप को लिखेंगे। पहला ग्रुप है हमारा 1 0 1, दूसरा ग्रुप है हमारा 0 1 0, तीसरा ग्रुप है हमारा 0 1 0 और लास्ट ग्रुप है हमारा 1 0 0। हमने चारों ग्रुप को लिख लिया। ग्रुप हम बनाते पीछे से हैं, राइट साइड से, लेकिन लिखते उनको लेफ्ट साइड से, आगे से। अब हर ग्रुप पर हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, पुट करना है 4 to 1। 4 to 1 पहले हमने 8421 लगाया, जिससे हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदला। अब बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है तो आप 4 to 1 लगा दीजिए। आप देख सकते हैं ग्रुप में भी 3 डिजिट हैं और फॉर्मूले में भी 3 डिजिट हैं। तो 4 के प्लेस पर 1 है, 2 के प्लेस पर 0 है, 1 के प्लेस पर 1 है। तो जहां जहां पर 1 है उनको जोड़ देंगे। 4 प्रेजेंट है और 1 प्रेजेंट है, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। यहां पर केवल 2 प्रेजेंट है। 4 की प्लेस पर 0 है, 1 की प्लेस पर 0 है, केवल 2 की प्लेस पर 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 2। यहां पर भी आप देख सकते हैं केवल 2 प्रेजेंट है, 4 और 1 तो एब्सेंट है। यहां पर केवल 4 प्रेजेंट है, 2 और 1 एब्सेंट है, तो यहां पर हो जाएगा 4। यह हमने कैसे बनाया, यह आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यह हमारा 4 to 1 का पोजीशन है। यह 1 की पोजीशन है, यह 2 की पोजीशन है, यह 4 की है। तो जो जो प्रेजेंट है उनको ऐड करेंगे, जो एब्सेंट है उसको 0 करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वह सॉल्व हो गया है। हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मिला था A94। यह हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था और हमने इसको ऑक्टल में बदला। जब हमने इसको ऑक्टल में बदला तो हमें मिल गया 5224। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम कितने इजी हैं। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलना कितना आसान है। आपको पहले 8421 लगाना है, बाइनरी में बदलना है, फिर जो बाइनरी आता है उसको 4 to 1 से आपको ऑक्टल में बदल देना है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन था वह था हमारा हेक्साडेसिमल में, तो हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे हेक्साडेसिमल को। क्वेश्चन क्या है हमारा A94। हमने A94 हेक्साडेसिमल नंबर दिया और जब ऑक्टल में बदला तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है 5224। मतलब हमारा सॉल्यूशन, हमारा जो आंसर है वह बिल्कुल करेक्ट है। तो जब हमने ऑक्टल को हेक्सा में बदला था तो पहले हमने लगाया था 4 to 1, फिर लगाया था 8421। लेकिन जब हेक्सा को हम ऑक्टल में बदलते हैं तो पहले लगाना है 8421 और फिर लगाना है 4 to 1। अभी हमने इसका एक एग्जाम्पल समझा, हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, सीखते हैं। हमें यहां पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बदलना है ऑक्टल में। आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर हमें दिया गया है BD56, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल होता है इसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट हो सकती हैं और A से लेकर F तक के अल्फाबेट हो सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल को बदलना है बाइनरी में। हेक्साडेसिमल को बदलना है बाइनरी में, तो हम हेक्साडेसिमल की एक एक डिजिट को अलग अलग लिखेंगे। BD56 यह हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हमें इसको बदलना है बाइनरी में, तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए हम 8421 का यूज करेंगे। 8421 इस प्रकार से आपको 8421 हर डिजिट पर अप्लाई करना है और जहां जहां पर आपको नंबर की जरूरत है उनको आप 1 देंगे, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर 0 देंगे। अब हमें बी बनाना है। बी का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में 11। 10 मतलब A, B मतलब 11। अब यदि हम इस फॉर्मूले में कौन कौन से नंबर जोड़ें कि हमारा 11 बन जाए, B बन जाए, तो 8, 2 10 और 11।
11 बनाना, हमें 11 बनाना है तो 8 की जरूरत है, 2 की जरूरत है, 1 की जरूरत है। तो जिन जिन नंबर की हमें जरूरत है उनको हम 1 देते हैं। जैसे 4 की जरूरत नहीं है तो इसको हम 0 देंगे। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा 1 0 1 1। 8 2 और 1 की जरूरत थी तो उनको 1 दिया, 4 की जरूरत नहीं थी तो उसे हमने 0 दे दिया। इसी प्रकार से अब हमें यहां पर डी बनाना है, डी, और डी का मतलब होता है 13। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डी का मतलब होता है 13, क्योंकि 10 मतलब ए, 11 मतलब बी, 12 मतलब सी, 13 मतलब डी। हमें यहां पर 13 बनाना है। 13 बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, 8 + 4 12 और 1 13, मतलब 2 की जरूरत नहीं है तो 2 को बस हम क्या कर देंगे 0, बाकी सबको कर देंगे 1। 8 और 4 12, 2 की जरूरत नहीं है, 1 की जरूरत है तो 8 4 12 और 1 13, 13 बन गया। अब हमें यहां पर 5 बनाना है। 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 5, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 8 की जरूरत नहीं है तो 0, 4 की जरूरत है तो 1, 2 की जरूरत नहीं है तो 0, 1 की जरूरत है तो 1। इसी प्रकार से यहां पर 6 बनाना है। 6 कैसे बनेगा हमारा, 4 + 2, मतलब 4 और 2 की यूज होंगे। तो यहां पर 8 को हम एब्सेंट करते हैं, 4 को प्रेजेंट करेंगे, 2 को प्रेजेंट करेंगे, 1 को एब्सेंट करेंगे। यह हमारा हेक्साडेसिमल बदल गया बाइनरी में। तो हमें जो हेक्साडेसिमल दिया गया था वह था हमारा BD 5 6, और जब हमने इसको बाइनरी में बदला तो हमें क्या मिल गया 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने हेक्साडेसिमल को बदल दिया बाइनरी में। अब हमें स्टेप 2 यूज करना है, स्टेप 2। और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस बाइनरी नंबर को बदलेंगे हम ऑक्टल में, जिसके लिए हम 4 to 1 लगाएंगे। तो पहले हमें अपना बाइनरी नंबर सेम लिख लेना है, 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0। यह हमारा बाइनरी नंबर आया। अब हमें इसको ऑक्टल में बदलना है, और बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए हम 4 to 1 का यूज करते हैं, जिसमें 3 डिजिट होते हैं। तो हमें पीछे साइड से, राइट साइड से अब 3-3 अंकों का ग्रुप बनाना है, 3-3 अंकों का। तो आप देख सकते हैं हम 3-3 डिजिट का यहां पर ग्रुप बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर 1 बचा। अब इस 1 को हम छोड़ नहीं सकते, आगे यदि 1 है या 2 1 है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। यदि यहां पर 0 होता तो हम इसको छोड़ देते। तो हम इस 1 के आगे 2 0 ऐड करेंगे और एक और ग्रुप बना देंगे। हमें 3 डिजिट का ही ग्रुप बना लेना है। यह हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, यह सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप। 6 ग्रुप बन गए हमारे। अब हम पहला ग्रुप लिखेंगे। पहला ग्रुप क्या है, 0 0 1। दूसरा ग्रुप क्या है, 0 1 1। तीसरा ग्रुप क्या है हमारा, 1 1 0। चौथा ग्रुप क्या है हमारा, 1 0 1। पांचवा ग्रुप क्या है हमारा, 0 1 0। और लास्ट ग्रुप क्या है हमारा, 1 1 0। यह हमारे सभी ग्रुप हो गए। अब हम सभी ग्रुप पर अपना फॉर्मूला 4 to 1 पुट करेंगे। 4 to 1, 4 to 1 हमारा फॉर्मूला है, जिससे हम बाइनरी को ऑक्टल में बदल सकते हैं। तो हमें सभी ग्रुप पर अपना फॉर्मूला 4 to 1 अप्लाई कर देना है। अब जहां जहां पर जिस नंबर की प्लेस पर 1 है उनको ऐड करेंगे, जहां पर 0 है उनको ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 तो यहां, यह 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह 2 को और यह 1 को। तो 4 तो यहां पर एब्सेंट है, 0 है। 2 भी यहां एब्सेंट है, 0 है। केवल 1 प्रेजेंट है, तो यहां पर आ जाएगा 1। यहां दूसरे ग्रुप में 4 तो एब्सेंट है, 2 और 1 प्रेजेंट है, 2 और 1, और 2 और 1 हो जाएगा 3। जो प्रेजेंट है उनको हम जोड़ देते हैं। यहां पर 4 प्रेजेंट है और 2 प्रेजेंट है, मतलब 4 और 2 6 हो जाएगा। यहां पर 4 प्रेजेंट है और 1 प्रेजेंट है, मतलब 4 और 1 हो जाएगा 5। यहां पर केवल 2 प्रेजेंट है, 4 और 1 एब्सेंट है। यहां पर 4 और 2 दोनों प्रेजेंट है, मतलब हो जाएगा 6। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमें जो हेक्साडेसिमल नंबर मिला था BD 5 6, यह था हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। और जब हमने इसको ऑक्टल में बदला, ऑक्टल में, तो हमें आंसर क्या मिल गया, 1 3 6 5 2 6। यह आ गया हमारा आंसर, सॉल्व हो गया।
ऑक्टल में बदल गया। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम कितने इजी होते हैं, आपको केवल छोटे छोटे से फॉर्मूले और ट्रिक याद रखनी है। यहां पर हमने पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदला 8421 से, फिर जो बाइनरी आया उसको बदल दिया ऑक्टल में 421 से। इसको भी हम चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो हम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, यहां पर हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया है। हेक्साडेसिमल क्वेश्चन क्या था हमारा, BD56 और हमने इसको किस में बदला है, ऑक्टल में। तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑक्टल को। अब देख सकते हैं आंसर आ रहा है 136526, मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है, हमने जो आंसर निकाला है वह बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। तो इस प्रकार से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम इतने ही इजी होते हैं, लेकिन यदि हमने इनको नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो हम इनको गलत कर देते हैं या इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो अब आप ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में बदलें 421 के द्वारा, फिर जो बाइनरी आता है उसको हेक्साडेसिमल में बदलें 8421 के द्वारा। और यदि आपको हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलना है तो पहले आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलें 8421 से, फिर जो बाइनरी आता है उसको ऑक्टल में बदल दें 421 से। इस प्रकार से आप दोनों नंबर सिस्टम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदलना सीखा और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में बदलना सीखा। आप इनको पढ़ें, समझें, इनकी प्रैक्टिस करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।